एंडोमेट्रियोसिस में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पानी की जगह इसमें ब्लड होता है और कभी कभी ये जो सॉलिड ट्यूमर होती है यानी सॉलिड कह ले जिसके अंदर पानी नहीं होता बल्कि सॉलिड रसौली होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पानी की थैली जो ख़वातीन के अंदर बन जाती है ओवरीज में और जो ओवरी की रसौली है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग आके कहते हैं कि हमें तो पहले बताया था कि पानी की थैली है, लेकिन अब हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो तो रसौली बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ज़्यादा क्लियर कर दूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा होता है। पानी की थैली का वर्ड जो अमूमन तौर पे यूज़ किया जाता है जब एक क्लियर वाटर का सिस्ट बन जाता है आपके, और उसमें ये होता है कि अमूमन लोग जब पीसीओ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि पीसीओ के लिए भी लोग कहते हैं जी अच्छा पानी की थैलियाँ, वो पानी की थैलियाँ नहीं होती, वो एक्चुअली आपकी जो अंडादानी होती है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो कि वाटर फिल्ड होते हैं, तो उसको लोग समझते हैं कि ये पानी की थैली है। इसके अलावा जो सही वर्ड पानी की थैली का यूज़ किया जाता है वो होता है कि अगर आपको क्लियर वाटर सिस्ट बन जाते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक के जो थैलियाँ बनती हैं वो कोई ख़तरे की चीज़ नहीं होती है और अमूमन वो खुद से ख़त्म भी होना शुरू होती हैं। बाज़ दफ़ा उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। जब उनका साइज़ बढ़ जाता है उस वक़्त डॉक्टर आपसे बात कर सकता है कि हाँ, इसको निकाल देना चाहिए या इसका कोई इलाज कर लेना चाहिए, जो कि लेप्रोस्कोपी के लिए भी हो सकता है, यानी की होल सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है या ओपन सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है। अमूमन ये कोई इतनी ख़तरनाक नहीं होती हैं और अमूमन ये खुद से ख़त्म भी हो जाती है, बनती हैं और ख़त्म होती है। इन्हें पानी की थैली कहा जाता है या कभी-कभी इसमें जो है ना वो साइज़ इनका बढ़ भी जाता है। कभी-कभी लोग पानी की थैली का वर्ड जो है वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पानी की जगह इसमें ब्लड होता है। पुराना ब्लड पड़ा हुआ भी हो सकता है, चॉकलेट मटीरियल भी इसको कहते हैं। तो ये पानी की तरह नज़र नहीं आता बल्कि थिक नज़र आ रहा होता है और अल्ट्रासाउंड वाले अमूमन इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं। पानी की थैली के अंदर जो कह लें जो थैली होती है वो बहुत बारीक होती है और पतली होती है। यही चीज़ें शो कर रही होती है कि अच्छा इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के केस के अंदर ये थैली जो होती है वो कह लें कि बार इन्फेक्शन रह के इन्फ्लेमेशन रह के कह लें लंबे अरसे तक वो थोड़ी थिक हो जाती है। ये भी एक उनको फ़र्क नज़र आ जाता है, तो वो उसको कभी-कभी हेमरेजिक सिस्ट भी कह देते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है कि या तो वो क्लियरली उसको एंडोमेट्रियोसिस लेबल कर देते हैं या हेमरेजिक सिस्ट कह देते हैं। तो ये पानी की थैली में या खून वाली थैली, इनका ये फ़र्क आना शुरू होता है। एंडोमेट्रियोसिस की अपनी जो है तरीका है जिसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है, डिपेंडिंग के मरीज़ को मसला क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं रसौली। अच्छा, जब वर्ड आता है ना रसौली तो हम सब घबरा जाते हैं। अब ये रसौली का वर्ड कुछ लोग सिस्ट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और कभी-कभी ये जो सॉलिड ट्यूमर होती है यानी सॉलिड कह लें जिसके अंदर पानी नहीं होता बल्कि सॉलिड रसौली होती है, उसके लिए भी यानी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड ट्यूमर के लिए वो रसौली का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसकी क्या-क्या इक़साम होती है, इसकी भी बहुत सारी इक़साम हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो सॉलिड नज़र आ रही है चीज़ आपको वो कैंसर ही हो। लेकिन अगर आपकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो सॉलिड किस्म की कोई ट्यूमर दे रहे हैं तो ये थोड़ी ख़तरे की अलामत होती है और हाँ, इसका इलाज जो है ना वो जल्दी कर लेना चाहिए। पहले हमने बात की थी पानी की थैली की, वो उसमें इतनी ख़तरे की बात नहीं होती है और अमूमन वो बिनाइन होता है और उसमें कैंसर नहीं होता और वो खुद से ख़त्म होती है। लेकिन अगर वो रसौली मतलब है सॉलिड कंपोनेंट आपको दे रहे होते हैं तो हाँ, वो ये चीज़ होती है जिसको निकाल देना चाहिए, जिसका इलाज फ़ौरी तौर पे करवा लेना चाहिए। उसके लिए कुछ मार्कर्स भी करवा रहे होते हैं। डिपेंड करता है उसका साइज़ कितना है, क्या वो एक अंडेदानी में है या वो दोनों अंडेदानियों को इन्वॉल्व किया हुआ है, उसकी वॉल की थिकनेस कितनी है, उसके पोर्शंस कितने हैं, उसके साथ पेट में पानी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जब कभी भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें वो इस तरह की कोई सस्पिशन देते हैं तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाइए और अगर उसमें सॉलिड कंपोनेंट आ रहा होता है तो फिर उसकी सर्जरी कराने में डिले मत कीजिए, देर मत कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।